Hello, thank you for joining me today. So, we all want our kids to be strong-willed, but जब ऐसी सिचुएशन से डील करना होता है तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं. तो यही कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए मैंने बात की स्ट्रेंथ बेस्ड साइकोलॉजिस्ट सिद्धिका गोयनका से. आज पता करेंगे कि कैसे हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, ना कि अपने बच्चों को अननेसेसरीली कंट्रोल करें. You will get some practical ideas as we will discuss normal day-to-day situations. जानेंगे कि जब बच्चे रॉन्ग बिहेवियर करते हैं अकॉर्डिंग टू अस, तो उस सिचुएशन में हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए और कैसे उस सिचुएशन को अपने कॉन्वर्सेशन से इम्प्रूव करना चाहिए. बहुत ही सिंपल, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैट होने वाली है. तो चलिए शुरू करते हैं. Hey there, welcome to Little Fixes, a podcast for the sassy, classy and a little choosy भारतीय नारी. This is Matri. मैं और मेरे गेस्ट शेयर करते हैं सिंपल प्रैक्टिकल आइडियाज जो आप इजीली फॉलो कर सकते हैं to get closer to the kind of life you want to live. We talk about career, self-care, social media tips, parenting, relationships and so much more to help you thrive. All of this is mixed with a lot of laughter. So my lovely friend, continue what you're doing and join me in this real talk. Okay, so आज हमारे साथ हैं पेरेंटिंग एक्सपर्ट एंड साइकोलॉजिस्ट सिद्धिका. और आज हम पेरेंटिंग से रिलेटेड बातें करने वाले हैं, आपके किड्स से रिलेटेड बातें करने वाले हैं, क्योंकि जो आपको जिन भी टूल्स की ज़रूरत है, जिन भी टेक्निक्स की में भी ज़रूरत है, वो आपको इजीली एक्सेसिबल होंगी आज के एपिसोड से. क्योंकि मुझे लगता है कि वी एज पेरेंट्स नो कि हमें क्या करना है, बट हमें नहीं पता होता कि कब करना है और सही टाइम क्या है अपने इमोशन से डील करने का या अपने किड्स के इमोशन से डील करने का. इसलिए मुझे लगा कि लेट्स हैव अ चैट विद अ पेरेंटिंग एक्सपर्ट, विद अ साइकोलॉजिस्ट, जिनको पता हो कि हमारा ब्रेन कैसे वर्क करता है, हमारे किड्स का ब्रेन कैसे वर्क करता है. So let's welcome Siddhika Goenka on Little Fixes. I'm really thrilled to welcome you, Siddhika. Thank you so much. Thank you, Maitri. So अभी मैंने बताया कि सिद्धिका पेरेंटिंग एक्सपर्ट हैं और उनकी बहुत सारी क्वालिफिकेशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिद्धिका इज़ द बेटर पर्सन टू टेल अबाउट देम. सो प्लीज़ सिद्धिका अपने बारे में हमें बताइए. Hello everybody, I am Siddhika Goenka. I am actually a strengths focused psychologist. Okay. So I follow an area of psychology that's called positive psychology, which takes your strengths and from your strengths helps you how to make your life much better and more meaningful. I have been working with parents and with children since the last 15 years. I go to different schools, I do a lot of teacher training programs all over the country. I've basically done my master's in counseling from the United States of America. And then I was working there as a mental health counselor and as an educator. I was teaching undergraduate students for 2 years. Once I came back to India, I started my own center called Empowering You. So through Empowering You, we basically work with children from the age of 6 months to 60 years. Mm-hmm. We do a lot of personality development classes, a lot of growth building workshops and individual and group counseling. Okay. So as a parenting expert, I think my demand has increased and quadrupled literally during Corona and the lockdown, So everybody wants to talk to a parenting expert right now. So I'm thrilled. Yeah. So we are very thrilled क्योंकि मुझे पता है कि सारी मॉम्स को, सारे डैड्स को बहुत ज़रूरत है बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को सुनने की. एंड आई एम श्योर कि आज सिद्धिका उनकी बहुत सारी हेल्प करने वाली है. तो मेरा जो पहला पॉइंट है ये है अबाउट रेजिंग मेंटली स्ट्रॉन्ग किड्स. हमारे यहाँ क्या होता है कि वी वांट आवर किड्स टू बी मेंटली स्ट्रॉन्ग, लेकिन जब वो एक तरीके से जैसे जो हम बोलते हैं अगर वो उस चीज़ को मना कर देते हैं तो हमें लगता है कि दे आर डिफाइंग अस, वो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती है. तो इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करते हुए हम कैसे अपने बच्चों को मेंटली स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं. So Maitri, you're really right. You know what happens? हम बोलते हैं हमें ये चाहिए, but when the child does that, we feel disrespected or we feel अरे how can he do that? उसने back answer क्यों किया? For example ना, हम जैसे अपने बच्चों को लंदन अमेरिका भेजना चाहते हैं for college to make them more independent, और फिर जब वो वापस आते हैं independent बन के and तब वो कुछ बोलते तो हमें लगता है अरे क्यों इतना independent बन गया बच्चा. So we always have this dichotomy. हम हमेशा confused हैं कि हमें चाहिए क्या really. And first thing to build mentally strong children is to let them feel emotions. हमारा first instinct क्या रहता है as a mother or a father? अरे बच्चा रो रहा है, तुरंत जाके उसको चुप कराओ.
अरे बच्चा गुस्सा है, तुरंत उसको काम करो. अरे बच्चा इरिटेट फील कर रहा है, तुरंत उसका माइंड डाइवर्ट करो. So we have this innate tendency to just not let our children feel the emotion. We just keep making them run away from emotions. We don't let them feel the sadness or feel the anger or feel the irritation, because of which children get confused. कि हम मतलब बड़े होके उन्हें लगता है अच्छा रोना बुरी बात है या गुस्सा नहीं हो सकते. So they feel pent up. वो बॉटल करते रहते हैं emotions. And then कुछ भी छोटा सा चीज हो जाता है, they get upset about it because they don't know how to handle it. That's why cases of suicide, depression, anxiety, all of this is increasing because we are not able to let our children be like it's okay to cry. कुछ बुरा हुआ है आपके साथ, it's all right, feel sad about it. और आप खुद ही you will jump back from it. हम उन्हें कोशिश करते हैं कि वो कैसे बस जल्दी से भूल जाए उस इंसिडेंट को और नई शुरुआत करे. That's not possible. We can't do that. So the first advice to parents is let them feel emotions. If they've lost a pencil and they are upset about it, don't rush to buy them a new pencil. Let them feel bad about losing that pencil. अपने आप when they ask you for a new pencil, you can give it to them. But don't rush to problem solve for your child. Let them feel it and they will, without you having to do anything, they will problem solve for themselves. Okay. But for that, you have to give them the space to problem solve. अगर सब कुछ आप ही उनका solve करके दे दोगे तो बच्चे आगे जाके they will feel underconfident, they will feel insecure because they have not handled problems themselves. And 4 साल के बच्चे के लिए तो अभी छोटी प्रॉब्लम ही बड़ी प्रॉब्लम है. छोटे छोटे प्रॉब्लम से ही they will get the mental strength to face big problems. Yes. So let them face it. ओके सो हमें उनके इमोशंस फील करने देने चाहिए, उनको क्राई करने देना चाहिए या उनको एंग्री होने देना चाहिए. उसके बाद हम क्या कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं? So the first thing is you let them feel the emotion. The second thing is give them space. हम अगेन जैसे बच्चे बड़े होते हैं, हमारा एक innate nature है to ask them questions. अरे क्या हुआ बेटा, कैसे हुआ, ये हुआ, क्या हुआ, वो. We don't just let them breathe. इतने questions मत पूछो आप, just let them be for some time. Give them the space. Automatically जब आपके बच्चे को बात करना है, he will come to you. He will know that you are there. So you give them the space. And then when you are talking, when your child is ready to talk about the problem, then talk about handling issues, being mentally strong, how little issues, little problems can be just overlooked. Then talk about all of that. But first thing is give them the space and let them feel the emotion. ओके और हम जैसे हम लोग, मैं अपने अगर चाइल्डहुड से बताऊं या आई थिंक मेरे जो आसपास के बहुत सारे लोग हैं उनके साथ ऐसा होता था कि अगर हम रोते थे या सैड होते थे तो डांट पड़ जाती थी कि ये कोई रोने की बात नहीं है, व्हाई आर यू क्राइंग, इतना क्यों सीन बना रहे हो, या तो ये या फिर यू सेड की स्पेस. तो स्पेस का कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं था कि आपका कोई पर्सनल स्पेस नाम की चीज़ होती है. ये चीज़ भी शायद हमारी जनरेशन में इतनी नहीं थी. तो we as the newer generation of parents are trying to do that. तो ये हमारी भी mental conditioning है, इससे हम कैसे बाहर आ सकते हैं? Absolutely. I'll tell you something. We as parents, we have a mommy ego or a daddy ego, which we don't realize. वो ego को tackle करना is really, really difficult. और अगर आपने वो ईगो को टैकल कर लिया, यू हैव बिकम अ हेल्दियर, हैप्पियर एंड मोर सक्सेसफुल पेरेंट. मतलब क्या इसका, लेट्स से अ चाइल्ड इज डूइंग अ मैथ्स प्रॉब्लम और उससे नहीं होता है सॉल्व. अपने क्या बोलते हैं, अरे इतना सिंपल प्रॉब्लम है, यू कांट डू दिस, ला मैं कर देता हूँ. इट इज दैट ईगो दैट वी आर सैटिस्फाइंग. कह रहे मुझे आता है. समवेयर वी आर ट्राइंग टू सैटिस्फाई दैट ईगो. कह रहे मैंने मेरे बच्चे को चुप कराया, मैं कर सकता हूँ. We don't need to satisfy that ego. We should know it's our child. We can definitely make them feel better. But you will help your child more if you don't make them feel better. If you let them feel that emotion. आप like you said, आप एकदम react मत करो. अरे तूने क्या कर दिया, अरे गुस्सा कैसे हो सकता है, इतनी सी बात है. इतनी सी बात बोलने से ही आपने ऑलरेडी उसके मन में डाउट क्रिएट कर दिया कि अच्छा इतनी सी बात है, मैं इतनी सी बातों में रोता हूँ. वो बड़े होके उसको क्या याद रहेगा, इतनी सी बात, मैं इतनी सी बात में रोता हूँ. दैट विल क्रिएट इनसिक्योरिटी, दैट विल क्रिएट अ सेंस ऑफ शेम इन हिम कि अरे मैं इतनी सी बातों में रोता हूँ. ही विल नॉट रिमेंबर आपने क्या किया, ही विल रिमेंबर दोज वर्ड्स ऑफ योर्स, इतनी सी बात. एंड दैट ही विल कीप ड्रिलिंग इट इन हिमसेल्फ. ही विल कीप बीइंग रियली डिफिकल्ट ऑन हिमसेल्फ. वो अपने आप को उसके कारण शेम करता रहेगा, मारता रहेगा फॉर दैट. Okay, yeah, that's so true.
ओके, सो ठीक है, हमने ये भी कर लिया, अपने बच्चों को स्पेस दे रहे हैं, उनको उनके इमोशंस से डील करने का मौका दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली एज किड्स ग्रो उनका बिहेवियर डिफिकल्ट होता है जैसे जैसे उनका ब्रेन डेवलप होता है। उनको अपनी ऑटोनॉमी चाहिए, या फिर जो चीज़ उनको जैसे चाहिए वैसे ही चाहिए, उनको हमारे अगेंस्ट भी जाना होता है। तो ये सब चीज़ें मैंने पढ़ा भी था कि ये उनके डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, बट होता क्या है कि इन दिस प्रोसेस धीरे धीरे वो अब पेरेंट्स से शायद थोड़ा दूर भी होते चले जाते हैं। और फिर अगर कोई पेरेंट कुछ कहता भी है ना कि अभी तुमने ऐसा क्यों किया, मे बी इट वॉज अ रॉन्ग थिंग, अगर हम ठीक से भी बोलें तो मे बी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो उस चीज़ से हमारा इन्फ्लुएंस कम होता चला जाता है। तो इज देयर अ वे कि हम बच्चों पे अपना पॉजिटिव इन्फ्लुएंस बना के रखें जिससे कि वो हमें समझें और वो ये भी समझें कि येस वी हैव देयर बेस्ट इंटरेस्ट इन माइंड। See, we have to realize that there will be a phase, maybe around 8 to 9 years, till about 13, 14 years, where the children will want to do exactly opposite of what you are saying. Exactly opposite. At that time, अगर आप rush करके उनको डांट के बोलो नहीं ऐसा करना है, they are not conditioned to listen to you at that time. So wait, it is a phase, you will get over it. अगर आप नहीं उस टाइम पे रिएक्ट करोगे तो योर चाइल्ड विल गेट इवन मोर ऑफ द कॉन्फिडेंस कि माई पेरेंट्स आर देयर फॉर मी। जब राइट मोमेंट आता है तब वो बोलते, नहीं तो कोई कोई बच्चों के मन में क्या रहता है, अरे मेरी मम्मी तो हमेशा मुझे नैग करती रहती है। तो जब सही भी लगता है तब भी उन्हें लगता है अरे यार इट्स अ हैबिट, शी इज ऑलवेज नैगिंग। सो अपने मन में अपने को लगना चाहिए कि नहीं, जब राइट टीचेबल मोमेंट्स आएंगे तब अपने बोलेंगे। वी हैव टू वेट फॉर द टीचेबल मोमेंट रादर देन रिएक्ट इन एवरी मोमेंट। ओके, मान लो एक सिचुएशन ली हमने कि हमारा बच्चा है, उसने कोई चीज़ खराब कर दी, लाइक डेलिबरेटली उसने कोई चीज़ खराब कर दी, कोई घर का सामान तोड़ दिया, कुछ भी कर दिया, ठीक है, और या फिर मे बी देयर आर 2 किड्स, एक किड ने दूसरे किड को मार दिया, थप्पड़ लगा दिया। सो अब ऐसी सिचुएशन में हम उनको कैसे हैंडल कर सकते हैं केयरफुली, बिकॉज दे नो कि दे आर रॉन्ग, वी नो कि दे आर रॉन्ग, और मे बी दे डोंट अंडरस्टैंड दे आर रॉन्ग। तो उस टाइम पे उनके सिचुएशन, उनका जो इमोशंस है उनको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, और हम पॉजिटिव भी रहे ऑब्वियसली, बिकॉज वी डोंट वांट टू स्केयर देम अवे। एब्सोल्युटली, आई वुड अगेन से डोंट रिएक्ट। अगर एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को थप्पड़ मारा है, वेदर इट्स अ फ्रेंड और फैमिली, वो सेकंड बच्चा कुछ ना कुछ रिएक्ट करेगा ही, या तो उसे वापस मार देगा, या उससे बात करना बंद कर देगा, या और कहीं चला जाएगा। सो इट्स ओके, लेट देम हैंडल देयर ओन बैटल रादर देन इंटरफियर इन द मिडिल। अगर आप बीच में जाओगे, आप लॉन्ग टर्म के लिए उसको वैसे कंडीशन कर रहे हो कि मम्मी सॉल्व कर देगी। तो छोटे बच्चे और बड़े बच्चे व्हेनेवर दे हिट ईच अदर, लेट देम हैंडल इट। मे बी बहुत मारेंगे, क्या होएगा, दोनों को लगेगी ना, इवेंचुअली तो ठीक हो जाएगा। यू हैव टू बी रिलैक्स्ड अबाउट इट रादर देन अरे लग गई। एंड जब सामान ब्रेक करने का टाइम हो, अगेन इफ यू कैन अफोर्ड इट, आपके घर में एक तो फर्स्टली अपने को क्या लगता है, अपने बच्चों को बोलते रहे चॉकलेट मत खाओ, चॉकलेट मत खाओ, बट अपने ड्रॉज में चॉकलेट भरे रहते हैं उनके एकदम रीच के सामने। तो हाउ कैन यू टेल समबडी ये मत करो और उसके सामने ही वो चीज रखो। यू नो, ग्रैंड पेरेंट्स, ओल्डर पीपल, दे हैव दिस थिंग, सामने रखा रहेगा बट ये मत खाओ। Can you control, अगर आप डाइट कर रहे हो, जैसे yummy chocolate cake that you love in front of you, can you really control not eating it? बहुत मुश्किल होता है। Same for children. आप अभी अगर आपको मालूम है it is their phase of breaking things, don't keep expensive things in front of them. If you feel कि ये break हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगी, don't keep it. So that is something you have to be conscious about. See, first you are parents. There is a particular phase where you have to, अपने जैसे baby proof करते हैं घर को जब छोटा baby रहता है, you know, so that कुछ टूटे नहीं. Similarly, you have to child proof your house. जो अगर आपको चाहिए कि चॉकलेट्स नहीं खाए every day, जंक फूड नहीं खाए, it has to be out of sight. ये नहीं कि आप खा रहे हो और बच्चा नहीं खा रहा है. How can you manage that? यू नो, बहुत बार ऐसे होता है कि अच्छा बच्चे को बोला है नहीं, नो पॉपकॉर्न, और खुद बैठ के आप मैगी खा रहे हो या पॉपकॉर्न खा रहे हो उसके सामने. हाउ विल ही कंट्रोल? हाँ, दैट इज अंडरस्टैंडेबल. ओके, सो अभी जैसे हाइपोथेटिकल सिचुएशन वी टॉक्ड अबाउट कि हिटिंग अदर किड्स और हिटिंग देयर सिबलिंग्स. तो इस सिचुएशन में हमें क्या कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, कि उनको बताना भी नहीं चाहिए कि व्हाट दे डिड वाज रॉन्ग, मतलब कुछ भी रिएक्ट नहीं करना चाहिए? नॉट एट दैट टाइम. क्योंकि आप उस टाइम रिएक्ट करोगे तो वो बच्चा डबल रिएक्ट करेगा, फिर आप ट्रिपल रिएक्ट करोगे और वो और रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करके ही विल स्टार्ट क्राइंग और ही विल स्टार्ट स्क्रीमिंग.
and eventually you will start crying or you will start screaming, and there will be nothing will come out of it. You will just feel ये क्या हो गया यार मेरा. Then what will you do? You will label. मेरा बच्चा हमेशा मारता है दूसरों को, मेरा बच्चा खूब गुस्सा होता है, मेरा बच्चा ऐसे, मेरा बच्चा वैसे, बस खत्म. That will only make you more depressed and the child more depressed. So at that time, जब वो एकदम गुस्से में है, you have to just let him deal with that anger. अगर उसने गलत भी किया हो, after he cools down, then you talk to him. कि what did, and then again आप ऐसे मत बात करो आपने जो किया गलत किया. You ask him what do you think. अच्छा. What do you think that you did? Let's say he will say I hit. So then you say, do you think your hitting helped that friend? वो आपके साथ और खेला, वो आपको वो टॉय दे दिया जब आपने मारा, तो बच्चा बोलेगा नहीं, वो तो टॉय और भी छीन लिया, उसने तो नहीं दिया मुझे ये टॉय. राइट. अच्छा नहीं दिया तो आपने मारा और फिर उसने और भी टॉय नहीं दिया, तो क्या आपको मारने में हेल्प हुआ? Was it beneficial? बच्चा बोलेगा नहीं. Then you say what could you have done instead to make it beneficial? अगर आपको वो टॉय चाहिए था जो बच्चा खेल रहा था, आप क्या कर सकते हो to get the toy? So your child has all the answers. Your child will tell you, हाँ मैं शायद उसको प्यार से बोल सकता हूँ, और वो प्यार से नहीं माने तो मैं एक और टॉय लाके उसको वो लालच दिखा सकता हूँ कि ये टॉय ले लो, मैं ट्राई कर सकता हूँ, एटलीस्ट इससे मुझे बेटर रिजल्ट मिलेगा rather than hitting. तो योर चाइल्ड हैज द आंसर्स. अपने क्या करते हैं, अपने ही सब आंसर्स दे देते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, तो बच्चा बोर हो जाता है. ही जोन्स आउट, ही डजंट लिसन. Let your children after 2 or around 2, they become very good logical thinkers. They think logically. So they will start अपने आप with their observation and their experience, they will put logic. They will put 2 and 2 together. मैं मारता हूँ, मेरा फ्रेंड मेरे से कट्टी हो जाता है. मारने का रिजल्ट इज my friend not talking to me. Do I want that? No. So I will automatically stop hitting. But अगर ऐसा हुआ मैं मारता हूँ और मम्मी मुझे और प्यार करती है और बोलती है नहीं मारना चाहिए बेटा, तो फिर वो उसका वो जो रिजल्ट है कि वो बच्चा नाराज हो जाता है और चला जाता है. That child will not remember that. The child will remember when I hit, my mother scolds me. So जो actual solution which he should remember, he doesn't remember because you have come in the middle of his problem solving. So instead of thinking logically, he thinks मैं मारूंगा, मम्मा मुझे डांटेगी. But that is not what we want. Right. We want कि मैं मारूंगा, वो बच्चा मेरे से बात नहीं करेगा. We want the child to think like that. For that, we have to stop responding or reacting in the heat of the moment. You have to wait and then find the right moment to teach. Again, I would say not to teach ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए. Your questions should always be, what do you think? You know, that will give you a more confident and problem solving child. ओके, मतलब जैसे बोला जाता है कि बच्चों को उनके इमोशंस फील करने दो, जैसा आपने स्टार्टिंग में भी बोला, तो इट कम्स डाउन टू दैट. Absolutely. We have to, you know what we do, Maitri, we think our children are incomplete and we are on a mission to make them complete. We don't realize that our children are absolutely complete. They are whole. They have it in them. It's our duty to take it out in them through themselves. They have it in. ये नहीं है कि बच्चा आधा है और मुझे उसे पूरा करना है. He's already complete. He's already whole. But with my right kind of parenting, जो whole already उसके अंदर है, जो you know the fullness of him, that will come out and it will get nourished further. Okay. Got it. तो इट इज ट्रिकी, क्योंकि हमारी जैसे अपब्रिंगिंग हुई है, हम शायद वही चीज रिएक्ट करते हैं, तो इट इज मोर अबाउट बीइंग माइंडफुल कि हम क्या कर रहे हैं. Absolutely, it's completely about being mindful and understanding कि हमारे साथ जब ऐसे हुआ था, हमारे ऊपर क्या असर हुआ. Did we open up more, or when we became teenagers we started hiding our secrets? What did we do? You know, what do we want from our children? Do we want them to open up to us, or do we want them to hide things from us? Got it. Okay, so सिद्धिका, ठीक है, ये भी हो गया, हमने बच्चों की तरफ से सब सही कर दिया. बट जैसा अभी I said about our mental conditioning, तो ऐसा हो जाता है कि in the heat of the moment हम बच्चों के ऊपर चिल्ला देते हैं. We yell, we mess up many times. तो ठीक है, सिचुएशन उस वक्त हमने खराब कर दी, बट later how can we rectify that? Okay,
I will tell you what you should not do to rectify. You should not say, आओ बच्चा TV देख लो, come child, let's watch a movie together. You should not do that. You should not do, come, I've got you a new book or I've got you a new toy. A lot of times when we don't know how to rectify things, what do? We buy them material things, right? We say, you feel guilty, you feel bad कि अरे मैंने react कर दिया तो आप chocolate दे देते हो या आप TV दिखा देते हो या आप कुछ ऐसे gift दे देते हो because you are feeling guilty. You are feeling bad that you reacted. All your child needs is an apology and a genuine apology. After you have messed up, if you say, I'm really sorry, I reacted, help. This is what I do with my children. What I tell them is, I tell them ki, I reacted, I'm sorry, but next time when I react, can you tell me that you are reacting, mama? Can you help me out here? This is my weakness. So I open myself out there. I take out my ego and I say, can you help me here? I'm reacting, I don't want to react. And वो फिर उन्हें भी लगता है, then क्या होता है, it's a double win-win situation. They will understand कि it's okay to say sorry. They will think मम्मा इतना open up कर रही है ना, मैं भी कर सकती हूँ. They will learn from you. You will role model that. So when you want to, if you've messed up, just talking to them will help. Maybe not immediately. Let's say आप बात करने की कोशिश करते हो, बोलते नहीं मम्मा मुझे नहीं बात करना है. It's okay. Let it be for some time. Okay. ओके सो इस तरीके से कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वी विल नॉर्मलाइज येलिंग कि मम्मा चिल्लाती है उसके बाद मम्मा मुझे प्यार भी कर लेती है बाद में या फिर वो सॉरी भी बोल देती है, ऐसा भी हो सकता है क्या कि बाद में जो उनकी और कोई रिलेशनशिप्स हो लाइफ में, लाइक मे बी माई डॉटर हैज़ अ बॉयफ्रेंड तो मे बी ही गेट्स वायलेंट बट बाद में वो सॉरी बोल देता है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि ये चीज़ नॉर्मलाइज हो जाएगी लेटर? सी हो सकता है बट एवरीबडी येल्स. दिस इज समथिंग देर आर मतलब रिलेशनशिप्स में आई एम नॉट सेइंग जब बहुत एक्सट्रीम हो बट व्हेन यू आर थोड़ा सा येलिंग और स्क्रीमिंग योर चिल्ड्रन हैव टू अंडरस्टैंड इट इज अ पार्ट ऑफ द रिलेशनशिप. बहुत बार बच्चे जब 8-9 ईयर्स के होते हैं दे बिकम वेरी सेंसिटिव. आप थोड़ा सा भी चिल्लाते हो वो रोने लग जाते हैं. सो दैट्स व्हेन यू हैव टू टीच देम कि इट्स ओके. It's okay to, it's okay to talk loudly sometimes. It doesn't mean that I love you less. Okay. कभी कभी अपना जो expression, yes, obviously you want to be the best mother, you want to be mindful, you want to be calm, you want to be composed, पर हमेशा नहीं हो पाता है. And जब नहीं हो पाता it's a moment of weakness. या तो आप अपने आप पे पूरा कंट्रोल रखो और जब नहीं तो कभी ऐसे weakness हो आप explain करो. Obviously habit नहीं बननी चाहिए कि जब भी आप चिल्लाओ you just you say I'm sorry and you forget about the screaming. You should know, like I'm saying, it's your mommy ego. You should know when it is your ego and when it is genuinely something that you need to shout about. आपको जब भी आप कुछ चिल्लाते हो you need to think क्या मुझे चिल्लाने की जरूरत है या ये सेम चीज बिना चिल्लाए भी हो सकता है. बहुत बार अपने क्या करते हैं, बच्चा खाना नहीं खा रहा है, we'll just scream खाना खाओ. Then we realize कि अरे मैंने चिल्लाया उससे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हुआ और the child started crying. The child said मुझे भूख नहीं है. He became aggressive. So we should understand धीरे धीरे कि ये सेम चीज में जब अपने गुस्सा कर रहे हैं can it be solved in any other way? And this only comes see parenting. I feel सब लोग आजकल ये books and everything people say we are born parents. I don't think we are born parents. No, None of us are born parents. Right. Fetus जब अपने सब बोलते हैं you are a mother the minute a fetus is in your stomach. No, you are not. You are just an individual giving birth. Parenting is only learned by practice. It is not even learned by experience. ये नहीं कि मेरे बच्चे 15 साल के हो गए तो मुझे ज्यादा experience है, I am a better parent. नहीं. I can be the worst parent even if my children are 30 years of age. But with practice, I can become a good parent. Practicing certain habits that I want to inculcate in my parenting. I think parenting takes a lot of practice. And parenting से क्या होता है? Honestly, बाकी सब relationships भी अच्छे हो जाते हैं. Because you are making an effort to be a calm parent. You are making an effort to not react. You are making an effort to not jump to conclusions. So you'll see your marriage, your life, everything will get better as soon as you start becoming a more mindful parent. Okay. So this way, जैसा मैंने पहले आपसे पूछा कि it does not normalize any kind of violence or things like that, right? Yes. I don't think it normalizes. You have to obviously be conscious of not कि बस आप बार-बार चिल्ला रहे हो और आप sorry बोल दिए. You cannot do that. But you cannot expect कि अरे आपने चिल्लाया and you try to make up with your child by giving him a gift or by taking him out on a drive.
कम्युनिकेशन के अगर आप इफ यू आर गिल्टी ऑफ अ लॉस्ट कम्युनिकेशन, यू हैव टू सॉल्व इट बाय कम्युनिकेशन ओनली. You know what we do? We get guilty of a lost or of a flawed communication, and we solve it by doing something else, by diverting the child's attention. I don't think that's the solution. Communication weakness has to be solved with a communication strength. Okay, now this is interesting and very useful also. और अगर आप सारे पेरेंट्स को एक एडवाइस देना चाहें तो वो क्या होगी? Oh God, one advice. हाँ, एक बेसिक सी चीज. Maybe you have two. It's okay. Okay, I think I'll say two. One is you need to be happy. What happens is when we give birth, most of our problems are also blamed on our children somewhere. कि मेरे पास समय नहीं है क्योंकि मेरे बच्चे को पूरे टाइम मेरा समय चाहिए. मैं ये नहीं कर सकती because I'm a mother. I cannot fulfill my dreams because I'm very busy parenting. इससे क्या होता है, अंदर you keep making a lot of resentment for yourself. And somewhere it affects your parenting. Somewhere you start blaming your child, which comes out as anger, which comes out as irritation, which comes out as, loneliness even. So one thing I would say is you need to understand that motherhood or parenthood is a part of you. It is not your entire life. And you are doing it out of your own choice and your own will. Yes. So take out time for yourself as well as an individual. Do things that make you happy. नहीं तो अपने क्या लगता है, we थोपो it on our child. अरे बच्चे के कारण ऐसा कर रहा है, बच्चे के कारण आजकल इतने options available हैं that we can satisfy, we can fulfill our own desires and still be a great parent. A lot of times we'll see children don't need us. अगर आप बचपन में उनका voice पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक करो ना, दे डोंट नीड यू टू से येस और नो. वो खुद अपने मन में सोचेंगे, अच्छा मम्मी होती तो मम्मी क्या बोलती, मम्मी वुड हैव सेड गुड जॉब एंड दे विल बी हैप्पी. दे वोंट नीड यू टू से गुड जॉब, दे विल फिल योर वॉइस. इसीलिए पीपल से कि फर्स्ट 10 years आर सो क्रूशियल. आप जो भी क्वालिटी टाइम स्पेंड करो उसमें आप खूब सारा पॉजिटिविटी भर के रखो. अपने क्या करते हैं, क्वांटिटी टाइम. अभी लॉकडाउन में भी क्या हो रहा है, फुल डे वी आर टुगेदर विद आवर चिल्ड्रन 24 hours, बट उसमें क्वालिटी कितना है, मे बी 10 minutes. Right. Not even, because we are frustrated, household, no help, no mental, no outlet to go out, meet our friends, socialize, so we get frustrated. तो अपना quality time is hardly 5 minutes, 10 minutes with our child, and ऐसे तो लगता है पूरे दिन बच्चे घर पे हैं. So you take out, I'm saying that you even during this time where you are stuck at home, take out some time where you go alone and you're alone, and let your child know, set boundaries. तो एक चीज मैंने बोला कि keep yourself happy. The second thing I'd like to say is set boundaries. No means no. Be firm. You are not being a bad parent अगर आप no बोलते हो. And keep that boundary intact. अपने क्या होता है, अपने डर जाते हैं, अपने no बोलते हैं, बच्चा रोएगा, बहुत रोएगा, एकदम चिल्लाएगा, and eventually we'll say चलो कर लो, जो तेरी मर्जी. That is our thing, जो तेरी मर्जी. आप no बोल रहे हो, let your child cry, howl, scream, but you stick to your no. And वो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, after 1 week, you will see a huge change in your child and yourself. Okay. So मतलब हमें भी strong होना है mentally. Yes, absolutely. Consistency is key. Okay. So, Siddhika, do you recommend any parenting books also? There is one book that I personally love. It's called The Magical Child. Okay. It's a book that talks, it's not a parenting book, but it's a book that talks about your child is not your child. He has his own, dreams, aspirations, identities. So you are bringing him up the way you want, but you actually need to bring him up the way he wants. Once that shifts from me to you, a lot will shift. Wow. So I think हर किसी भी age group का आपका kid हो, you can read this book, right? Yes, it's applicable for all ages, even children who are, adults and you are a mother. Even it's amazing. It talks about a lot of freedom and, it's a very selfless book. Wow. So I will link this book in the show notes and in description, जिससे कि भाई जिसको भी interest आ रहा है, they can get it. And Siddhika, it was really fun, really insightful talking to you. अब आप ये बताइए कि Little Fixes podcast के listeners आपसे कैसे connect हो सकते हैं, आपके work के बारे में कैसे और ज़्यादा जान सकते हैं?
So I have a page on Instagram. It's called Siddhika Empowering You. I try and put up a lot of tips, a lot of ideas. Yes. I don't like the screen to control me. So I really use very little. I just feel the whole idea of the screen controlling me is a very scary idea for me. But I try and put up, a lot of classes that I do, a lot of tips for all of you. And these are very simple, very practical, very easy to follow. Okay, so अगर कोई आपकी कोई भी वर्कशॉप भी ज्वाइन करना चाहता है, so they can connect with you on Instagram. Yes, absolutely. Okay, and you also have a podcast. Yes, I do. It's called The A to Z of Life, which means, when I started, so I call myself a strengths-focused psychologist. I really like to see strengths in everyone. The A to Z of Life is again how to build your self-esteem. That's the first module where we do very simple, just hardly 2-3 minute, audio on how to encourage yourself, how to build it. So if your self-esteem is high, you'll be a good mother. बहुत बार क्या होता है, अपना self-esteem low होता है, and our fears get transferred into our children. Yes. Like I'll share a personal experience. So I'm very scared of dogs. I'm very scared of animals. And I was very apprehensive of getting a dog. But my husband wanted one. So we got a dog. And I was so happy to see my children didn't, I was never imposing on them कि ये मेरा fear है. अपने unconsciously अपने fears travel होते हैं बच्चों को. हाँ. So I really made sure कि नहीं, ये travel नहीं होना चाहिए. If they like playing with dogs, that's their wish. I cannot thopo it on them. So I think after our podcast today, I really hope listeners think about what they are imposing on their child. खुद का, अपने आइडेंटिटी का वो क्या इम्पोज कर रहे हैं, एंड इज इट गुड और बैड. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल रिलीजियस व्यू, सम ऑफ अस फील नहीं ये होना चाहिए, विच इज फेयर. यू हैव टू थिंक अबाउट क्या आप थोप रहे हो और क्या नहीं. ओके सो सिद्धिका, इट वाज रियली वंडरफुल. मुझे इतनी सारी चीज़ें भी पता चली कि ये मुझे लगता है कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें इम्पोज कर देते हैं. मुझे भी डॉग से बहुत डर लगता है, और या फिर मुझे छिपकली से भी डर लगता है. तो वो जो डर है, आई हैव transferred it to my daughter also. We definitely transfer it. जैसे हमें ठंडी लगती है तो हमारे बच्चे को भी ठंडी लग रही होगी. मुझे स्वेटर पहनना है तो my child should also wear a sweater. It's so. But I'm not saying it's wrong. I'm saying ask your child, and let's say your child says नहीं, मुझे ठंडी नहीं लग रही है. Take it on face value. He is old enough. If he's 4 years old also, उसको समझ आता है ठंडी क्या होती है, गर्मी क्या होती है. Right. नहीं ठंडी लग रही तो मत पहनाओ. After a while he might ask for it himself. We should as parents incite things from them rather than us telling them sweater pehno, ye karo, wo karo. Let them come up with it. Okay. And that we will only do if we give them space, if we let them think about a situation. ठंडी लगने से पहले ही उनको स्वेटर पहना देंगे तो उनको पता कैसे चलेगा कि ठंडी लग रही है. भूख अपने क्या करते, खाना में भी सेम थिंग, भूख लगने से पहले ही खाना खिला देते हैं. तो lot of our Indian children, they don't know what hunger is, because before they get hungry, food is already stuffed in their mouth. Yes. Okay. So no imposing from today. और जब भी आप ये पॉडकास्ट का एपिसोड सुने तो स्टॉप इम्पोजिंग. हम लोग छोटे छोटे वेज में भी इम्पोज करते हैं, और सिद्धिका ने हमें वॉर्न कर दिया, या आई कैन से गाइड कर दिया है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. एंड सिद्धिका, दिस वॉज अ लवली एपिसोड, और आई एम श्योर इट विल हेल्प अ लॉट ऑफ पेरेंट्स. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम टू लिटिल विक्सेस. Thank you. Thanks a lot for having me. So, हमारी तरफ से more mindfulness, less ego. Thank you for listening. जो बुक सिद्धिका ने रेकमेंड की थी उसको मैं शो नोट्स में लिंक कर दूंगी अपने ब्लॉग पे. नाउ, डिड यू फाइंड दिस एपिसोड हेल्पफुल? अगर आपको हेल्पफुल लगा तो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड ऑन सोशल मीडिया. सब्सक्राइब टू लिटिल फिक्सेस पॉडकास्ट एंड डोंट फॉरगेट टू रेट एंड रिव्यू अस. फॉलो @लिटिल फिक्सेस पॉडकास्ट ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक. नेक्स्ट वेडनेसडे का वेट करो और सदा सैसी रहो. बाय.